Strong Tea Company, special in gold tea, family mix, saffron leaf, green tea, available at all stores near Pan Chaurasta, Old Ganj, Mehboob Nagar. M.A. Basit Jewelers and Wedding Collection, opposite Syndicate Bank, New Town, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। मुल्क में जिस तरह से मुसलमानों को अरसे हयात तंग करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह फासिस्ट ताकतों को मुसलमानों पर हमला करने के लिए खुली छूट दी गई है, जिस तरह शुमाल मशरिकी रियासतों उत्तर प्रदेश और आसाम में मुसलमानों के खिलाफ मुनाजिम साजिशें की जा रही हैं, इनका कत्ल आम किया जा रहा है, और जिस तरह मुल्क के नामवर आलिम दीन मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी व दिगर को गिरफ्तार किया गया, इस ज़मान आज शहर महबूब नगर में क्लॉक टावर से लेकर तेलंगाना चौरस्ता तक एक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ मुस्लिम कायदीन के अलावा समाजी कारकुन की कसीर तादाद मौजूद थी। सभी कायदीन ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किए। देखिए ये रिपोर्ट। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ और यूपी और असम में हुए मुसलमानों के जुल्म के ख़िलाफ़ आज शहर महबूब नगर में क्लॉक टावर से लेकर तेलंगाना चौरस्ते तक एक बड़े पैमाने पर रैली निकाली गई है। इसमें एक कसीर तादाद में लोग यहाँ पर शिरकत की है। इसमें मुख्तलिफ़ जमातों के कायदीन, समाजी कारकुन, सभी लोग ने इस रैली में शिरकत की। मेरे साथ इस वक्त जनाब मोहसिन खान साहब मौजूद है, जो कुल जमाती मुस्लिम राब्ता कमेटी के सदर है। आइए इनसे जानते हैं। आज महबूब नगर में एक मोदी गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट और आसाम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी रैली निकाली गई है क्लॉक टावर से, और क्लॉक टावर से तेलंगाना चौरस्ते तक कुल जमाती मुस्लिम कायदीन राब्ता कमेटी की जानिब से रैली निकाली गई है। हम मौलाना कलीम सिद्दीकी और उसके अलावा जितने भी मौलाना को यूपी गवर्नमेंट और एटीएस घेर रही है, उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश करी है, झूठे केसों में फंसा रही है, उसके ख़िलाफ़ हम ये एहतजाज कर रहे हैं। हम देखते आ रहे हैं कि यूपी गवर्नमेंट पहले सीए के ख़िलाफ़ जो मुस्लिम वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पे मासूम लोगों पर फायरिंग कर ख़त्म कर दी। फिर उसके बाद वहाँ के सियासी कायदीन, बड़े बड़े खद्दावर कायदीन, आज़म खान जैसे, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को वो लोग झूठे केसों में फंसाकर उनको सियासी तौर पर, माशी तौर पर कमज़ोर कर रहे हैं। उसके अलावा आज उलमाओं को भी झूठे केसों में फंसा रहे हैं, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कर रहे हैं बोल के झूठे केसों में फंसा रहे हैं। जबकि मुसलमान कभी किसी दूसरी कौम को लालच नहीं देता कि मज़हब तब्दील करो, मुसलमान पैसा नहीं देता, मुसलमान की अच्छाई देखकर, मुसलमान का रहन सहन देखकर, उसके 5 वक्त का नमाज़ों को देखकर, उसकी सच्चाई को देखकर झूठ नहीं बोलते मुसलमान, और बैठकर पानी पीते हैं। तिजारत करे तो नुस्ख निकाल कर बताकर तिजारत करते हैं। ऐसे मुसलमानों को देखकर कोई कौम अपना मज़हब बदलता है तो बदलता होगा, लेकिन मुसलमान ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करते। लेकिन योगी गवर्नमेंट ज़बरदस्ती कर रहे हैं बोल के उलमाओं को अरेस्ट कर रही है। इसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज कर रहे हैं। आज मुसलमानों ने महबूब नगर में एक टोकन रैली के तौर पर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब और शुमाली हिंद में मुसलमानों पर जारी एक तरफा मजालिम के ख़िलाफ़ एक टोकन रैली का अहतमाम किया था, जिसमें चुनिंदा तंजीम के सिर्फ सरबराहों को बुलाया गया था, ताकि हम काजी जयंती के मौके पर पुरअमन एहतजाज के ज़रिए इस बात को हुकूमतों के सामने पेश करें कि कल तक आप मासूम मुसलमानों को मार रहे थे, कल तक आप सियासतदानों को गिरफ़्तार कर रहे थे, लेकिन आपका जुल्म बढ़ गया है। और अब आज आप मौलाना कलीम साहब जो मुबल्लिग़ इस्लाम हैं, जो पूरी दुनिया में इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते हैं, उनको गिरफ़्तार कर आपने हमारे सब्र के पैमाने को लबरेज कर दिया है। हमारा ये मुतालबा है
कि आप फौरी तौर पर कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा करें और उलमाए किराम पर गिरफ्त बंद करना छोड़ दे, वरना मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपने आलिम दीन की इज़्ज़त और हमीयत की कुर्बानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा हुकूमतों से, चाहे मरकज़ी हुकूमत हो कि तेलंगाना की हुकूमत है, इन हुकूमतों से मेरा ये मुतालबा है कि वो हमारे एहसासात को, हमारे गुस्से को, हमारे गम को जो टोकन रैली के तौर पर पेश किया गया है अरबाब हुकूमत तक पहुँचाएँ। वरना अगर मुसलमान घरों से निकला, सड़कों पर आ गया, एक वक्त आएगा कि अगर ऐसा होगा तो मुसलमान खुद अकेला नहीं अपनी बीवी बच्चों के साथ एहतजाज पर मजबूर हो जाएगा। इससे पहले कि ऐसा कोई वक्त आ जाए, मेरी आप हुकूमतों से ख्वाहिश है कि मौलाना को रिहा करके उलमा पर गिरफ्त बंद करें और तमाम सियासी कैदियों को छोड़ दें और मुल्क में अमन अमान और इंसाफ के तकाजे को कायम करें। मैं इम्तियाज़ इसाक TR स्टेट सेक्रेटरी महबूब नगर। आज पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज किया जा रहा है। जो हमारे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो है बिला वजह एक फॉल्स केस में उनको जो है केस बुक करके जो है जेल में रखा गया है। एक ऐसी शख्सियत जो सारे हिंदुस्तान में उनको चाहने वाले उनके फॉलोअर्स हैं, जो हो यूपी गवर्नमेंट जो एक कम्युनिटी को टारगेट करके जो जुल्म कर रही है, वो जुल्म ज़्यादा नहीं चलेगा। और जहाँ तक हिंदुस्तान में मोदी की सरकार है, मोदी की सरकार भी जो है ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना हुकूमत एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर के साथ चल रही है। हम यहाँ पे बहुत महफूज फील कर रहे हैं। पर हिंदुस्तान में अगर कोई सेफ सिटी अगर है तो स्टेट अगर है तो तेलंगाना स्टेट है वो। लिहाजा जो है मैं मौलाना कलीम साहब सिद्दीकी साहब को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, ये महबूब नगर के सारे ऑल पार्टी रैली की तरफ से हम डिमांड कर रहे हैं। इमीडिएट मौलाना साहब को जो है रिलीज़ किया जाए। शुक्रिया। खुदा। उलमा हमारी आज़ादी में हज़ारों की तादाद में जो है ना अपने कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क को आज़ाद किया गया है, आज़ाद कराए हैं। ये उन्हीं के विरसा में से हैं। आज उन्हीं के ऊपर ये जो है जुल्म ढाया जा रहा है, उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। हम इसकी सख्त मज़म्मत करते हैं और ये एहतजाज में हम ये दावा करते हैं जल्द से जल्द उन्हें रिहा किया जाए। ये हमारा एहतजाज है। अगर वो इमीडिएट उन्हें रिहा ना किया गया तो इस धरने के अलावा हम कई किस्म की भूख हड़तालें और इस तरीके के और कई प्रोग्राम हमने सोच रखे हैं। अगर इमीडिएट उन्हें रिहा ना किया गया तो हम इसको जंजीरी भूख हड़ताल में तब्दील कर यहाँ पर जो है ना इसका एहतजाज करेंगे। आज उसके लिए हमने आज तय किया है और इंशाअल्लाह करेंगे ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। नहीं हुए तो हमारा यहाँ जीना मुश्किल होगा। यूपी एक मरकज़ का लेबोरेटरी सेंटर बना हुआ है जहाँ पे मॉब लिंचिंग चलती, जहाँ पे एंटी कन्वर्जन रिलीजन कन्वर्जन एक्ट बनता, वहाँ से निकल के जहाँ पे बीजेपी हुकूमत फैलता जा रहा है। तो हमको अब आने वाले इलेक्शन जो यूपी का इलेक्शन में हमको ना सिर्फ दुआ करना है, बदुआ करना है, बल्कि जिस तरीके से मदद कर सकते हैं वहाँ की हुकूमत को ख़त्म करना है और मरकज़ी हुकूमत को भी ख़त्म करना है। आम शहरी यहाँ बेजार हो चुका है हुकूमत से। कोई भी इंसान कमाने के बाद, घर को आने के बाद सुकून अमन चाहता है, लेकिन अमन ही नहीं है यहाँ पे। जहाँ देखो बर्बादी, मॉब लिंचिंग, गाँव के नाम पे, किसी नाम पे रोज़ कोई ना कोई नुकसान मुसलमानों को और इस्लाम को पहुँचाया जा रहा है। तो मैं यहाँ से कहूँगा कि सेकुलर किरदार रखने वाले हमारे भाइयों को, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन हमको गारंटी दे रहा है हमको, आप अपनी मज़हब चुन सकते हैं, मज़हब की तबलीग कर सकते हैं। तो फिर कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी इस एतबार से गलत है। मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये गुजारिश ख्वाहिश करता हूँ कि कलीम सिद्दीकी साहब को फौरी रिहा किया जाए और ये हुकूमतों पे मुँह पे थप्पड़ मार के बताइए कि हाँ हमको यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना। స్వాతంత్ర పోరాటం అనంతరము ఆంగ్లేయులు ప్రతిపాదించినటువంటి విభజన వాదానికి పాకిస్తాన్ ఏర్పాటుకు పూర్తిగా వ్యతిరేకించినటువంటి ఏకైక సంస్థ ఆనాడు ఈనాడు కూడా జమియతుల్ ఉలమా హింద్ అనేటువంటి అంశాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వ పాలకులు గుర్తిస్తే బాగుంటుంది. స్వాతంత్ర సమరంలో వేలాది మంది జమియతుల్ ఉలమా హింద్ ఉలెమాలను ఆంగ్లేయులు ఉరికొయ్యలపై ఎక్కించినప్పటికీ కూడా అలుపెరగని పోరాటం చేసి ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం తెచ్చినటువంటి ఘనత జమియతుల్ ఉలమా హింద్కే చెందుతుంది. మరి అందుకు విరుద్ధంగా ఈనాటి పాలకులు అక్రమంగా ముస్లింల ఉనికిని ప్రశ్నార్థకం చేసే విధంగా, తర్వాత ముస్లింలు అత్యంత పేరు ప్రఖ్యాతులు గాంచినటువంటి కలీముల్లా సిద్దీఖీ లాంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేయడాన్ని ఈనాడు మహబూబ్ నగర్ నాయకులందరూ కూడా ఖండిస్తున్నాం. మేము కూడా కోరుతా ఉన్నాం కేంద్ర ప్రభుత్వంతో వెంటనే బేషరతుగా ఎలాంటి షరతులు లేకుండా
మౌలానా కలీం సిద్దిఖీ గారిని విడుదల చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा मकसद रोड पे निकलने की मजबूरी ये है कि एक आध कत्लेआम होता तो याद रहता था, बोल सकते थे, मगर ये पूरी चिट्ठी आप देख रहे हैं ये पूरी भर गई बीजेपी गवर्नमेंट के कारनामों से, जो आज हम मजबूर हो गए कि हमारे मुसलमानों पे जितना जुल्म हो लिख के लाना पड़ रहा हो, न्यूज़ में देख के लिख के लाना पड़ रहा, कितने सालों से चल रहा। देखिए आप 28 सितंबर 2015 विशाला विलेज यूपी मोहम्मद अखलाक साहब को गाय खुशी के नाम पे मारा गया, और शौकत अली जिनका नाम शौकत अली है वो आसाम में बड़े बुजुर्ग को बद जानवर यानी कि सुअर पिग काट के खिलाकर उनकी जान ली गई और ज़बरदस्ती खिलाया गया। और ज़िला गाज़ियाबाद भगवा टेररिस्ट ज़िला गाज़ियाबाद भगवा टेररिस्ट ने मिलकर 5 लोग जय श्री राम के नारे ना लगाने पर एक बुजुर्ग आदमी को हत्या कर दी गई। और कानपुर लास्ट 3 महीने पहले कानपुर में भी ऐसे ही बड़े बुजुर्ग को मारा गया जय श्री राम के नारे ना लगवाने पे, ना बोलने पे। मैं पूछता हूँ इन भगवा हिंदुओं से और बीजेपी गवर्नमेंट आरएसएस से, ये किसके कौन से भगवान ने कहा है कि नारे लगवाने लगाओ? क्या हम बोलते हैं कि ऐसे किसी हिंदू को पकड़ के बोल तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह? क्या हम कभी इस कलमे की बुनियाद पर किसी को मारे हैं? हमारे इस्लाम में तो नहीं सिखाया गया है, और शायद आपके इस्लाम में भी हिंदुइज्म में भी नहीं सिखाया गया है। ये चंद गुंडे हैं जो जबरन जय श्री राम के नाम पे नारे लगवाने पर जुल्म कर कर मार दिए जा रहे हैं अपने मुसलमानों को। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जय श्री राम जी ने भी नहीं कहा है कि किसी को मेरे नाम पे मार दिया जाए, किसी ने नहीं किया है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम को अलग करने के लिए कर रहे हैं। और मैं ये दावा करता हूँ कलमे की बुनियाद पे हिंदू मुसलमान भाई भाई है, सिख ईसाई भाई भाई है। ये कितना भी तोड़ने की कोशिश करेंगे, ये हिंदुस्तान से कभी हिंदू मुस्लिम अलग नहीं होंगे। इनके साजिशें आज नहीं कल बंद होंगी, ये मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। और देखिए पिछले 8 सालों में 148 केसेस बुक हुए हैं मॉब लिंचिंग के, जिसमें से 24 लोग मारे गए हैं इन मॉब लिंचिंग में, और 124 लोग 124 लोग घायल हो चुके हैं। इन सबका हिसाब देना पड़ेगा मोदी गवर्नमेंट को, इन सबका हिसाब देना पड़ेगा यूपी योगी आदित्यनाथ को, इन सबका हिसाब देना पड़ेगा आसाम गवर्नमेंट को। और जो मौलाना जमील कादरी साहब को, कलीम सिद्दीकी साहब को जो अरेस्ट किया है बिला वजह के, इनको भी आज़ाद करने का, इनको भी रिहाई करने का मैं दावा करता हूँ। और हम ये प्रोटेस्ट बरकरार रखेंगे इंशाअल्लाह। और हमारी आवाज़ दिल्ली तक और मोदी और योगी के कानों तक पहुंचनी चाहिए। मोदी डाउन डाउन, योगी डाउन डाउन। ये सुन रहे थे आप यहाँ के मुख्तलिफ क़ायदीन से, इन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया। और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल। कैमरा पर्सन रिजवान के साथ मैं अज़हर खान, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स, महबूबनगर। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।